हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी सुन रहे हैं वैशाख मास में वैशाख मास महात्म्य की कथाएं हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। आज आप सभी सुनेंगे वैशाख मास की आगे की कथा। नारद जी बोले, जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण को पलंग दान करता है, ब्राह्मण को उस पर सुलाकर सुख से ठंडी ठंडी हवा की जाए तो संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोग रहता है। इस दान से सब ताप शांति दूर हो जाती है। वह मनुष्य योगियों से भी दुर्लभ पद पाता है। जो मनुष्य वैशाख में धूप से थके हुए ब्राह्मणों को सुंदर श्रमनाशक पलंग दान करता है, वह मनुष्य, हे राजन, संसार के जन्म मरण और वृद्धावस्था का कष्ट नहीं भोगता। उस पलंग पर ब्राह्मण के शयन करने से जीवन भर के जाने अनजाने किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजेंद्र, जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर जल जाता है, वैसे ही पलंग देने वाला मनुष्य निश्चय ही ब्रह्मा पद को पाता है। जो मनुष्य वैशाख मास में सस्सैया दान करे, वह इसी जन्म में सब सुखों को भोगता है। उसके कुल की वृद्धि होती है, कोई रोग नहीं होता, उसे बड़ी आयु, निरोगता, यश और धैर्य मिलता है। उस धर्मात्मा के कुल में 100 पीढ़ी तक कोई अधर्मी नहीं होता। इस माह में दानादि करने का अपार फल होता है। वैशाख के धर्मों में इस तरह करने वाला धर्मात्मा पुरुष सब भोगों को भोगकर अपना शरीर त्यागता है। जो वेद पाठी ब्राह्मण को तकिया दान देता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में ब्रह्मा पद प्राप्त होता है। बिना इसके लिए मनुष्य सुख पूर्वक नहीं सो पाता और इसके दान करने से सबका आश्रय बनकर पृथ्वी का राज्य भोगता है। हे राजन, वह मनुष्य 7 जन्म तक सदा सुखी, भोगी, धर्मपरायण और विजयी होता है, फिर अपने 7 कुल के समेत मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य चटाई अथवा किसी भी प्रकार का आसन देता है, उस पर पत्रशाही विष्णु भगवान स्वयं विराजते हैं। इससे जल में पड़ी हुई ऊन नहीं भींगती। वैसे ही संसारी जीव संसार के बंधन को नहीं प्राप्त होता। चटाई का देने वाला पुरुष आसन और शैया पर आरूढ़ हो सब तरह से सुखी रहता है। जो शयन करने के लिए चटाई और कंबल दान करता है, वह मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। निंद्रा से दूर हो जाता है और निंद्रा से परिश्रम दूर हो जाता है। वही निंद्रा चटाई पर सुख पूर्वक आती है। हे राजन, जो वैशाख में कंबल का दान करता है, वह अकाल मृत्यु से छूटकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। धूप से व्याकुल ब्राह्मण को जो मनुष्य पतला वस्त्र देता है, उसकी पूर्ण आयु होती है और परलोक में परम गति मिलती है। कपूर भीतर की गर्मी को दूर करता है, अतः कपूर का दान ब्राह्मण को दे तो मोक्ष मिलता है और दुख का नाश होता है। जो ब्राह्मण को फूल और कुमकुम दान करे, वह सार्वभौम राजा हो, सब प्राणी इसके आज्ञा में रहें और पुत्र तथा पौत्रों युक्त होकर सब भोगों को मोक्ष पाता है। त्वचा की हड्डी के संताप को चंदन तत्काल दूर कर देता है, अतः जो चंदन का दान करता है, वह तीनों पापों से दूर हो मोक्ष को प्राप्त होता है। जो जल में भीगी हुई खस, चंपा या फिर कुशा का दान करता है, हे राजन, वह प्राणी सब प्रकार के सुख भोगता है। सब देवता उसकी सहायता करते हैं, उसके सब पाप और दुख दूर हो जाते हैं और अंत में मोक्ष मिलता है। जो वैशाख में गोचोरन का और कस्तूरी का दान करता है, वह तीनों ताप से छूटकर मोक्ष पद को पाता है। जो मेष की संक्रांति में तांबूल और कपूर का दान करता है, वह पृथ्वी में सारे सुख भोगकर निर्वाण पद प्राप्त करता है। जो मनुष्य शेप्ती और जूही का दान करता है, वह सार्वभौम राजा होकर अंत में मोक्ष पद पाता है। जो वैशाख में केतकी और मल्लिका का दान करता है, वह माधव भगवान की आज्ञा से मोक्ष को पाता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को सुपारी और अन्य सुगंधित द्रव्यों को दान करता है, तो हे राजन, जो नारियल का दान करता है, उसके पुण्य के फल चित्त लगाकर सुनो। वह 7 जन्म तक ब्राह्मणों के घर जन्म लेता है और धनवान तथा वेद पाठी होता है। फिर वह 7 कुल समेत विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, जो प्राणी विश्राम मंडप बना ब्राह्मण को देता है, उसके पुण्य के फल कहने में मेरी समर्थ नहीं है। जो मनुष्य छाया मंडप बनवाकर भीतर वालू बिछा उसमें प्याऊ लगा देता है, वह स्वर्ग लोक का स्वामी होता है। जो मनुष्य मार्ग में बाग, तड़ाग, कुआं, झोपड़ी बनवाता है, वह बड़ा धर्मात्मा है, उसके पुत्रों से और क्या। जो मनुष्य कुआं, तालाब, मंडप और प्याऊ लगवाता है तथा
संदर्भ का करना यही उसका पुत्र है। संतान 7 प्रकार की है, इन 7 में से जो एक भी नहीं करता वह मनुष्य स्वर्ग में नहीं जाता। उत्तम शास्त्र का सुनना, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का पेड़ लगाना और पुत्र होना, ये 7 प्रकार की संतान देवताओं ने कही है। अन्य सैकड़ों धर्म करने पर भी मनुष्य को संतान नहीं मिलती, इसलिए संतान की इच्छा करने वाले को इनमें से एक कर्म अवश्य करना चाहिए। पशु, पक्षी, मृग और वृक्षों को भी स्वर्ग सुख नहीं मिलता, फिर मनुष्य का तो क्या कहना है। जो मनुष्य सुपारी, नागवल्ली, कपूर और अगर शहीद पान दान करता है वह निश्चय ही शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है तथा यश, धैर्य और लक्ष्मी प्राप्त करता है। रोगी रोग से छूट जाता है और निरोगी मोक्ष को पाता है। जो वैशाख में तापनाशक छाछ का दान करता है वह विद्वान और धनवान होता है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि गर्मी की ऋतु में तक्र के समान कोई दान नहीं है, इसलिए मार्ग में थके हुए ब्राह्मण को छाछ का दान अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य नींबू का रस डालकर अरुचि नाशक छाछ का दान करता है वह मोक्ष को पाता है। जो गर्मी से व्याकुल ब्राह्मण को दही की लस्सी पिलाता है, हे राजन, उसके पुण्य का फल कहने की मुझ में समर्थ नहीं है। जो वैशाख महीने में अच्छे चावल का दान करता है उसकी बड़ी आयु होती है और वह सब यज्ञों के फल पाता है। जो तेज रूप गौ के घी का दान करता है वह अश्वमेघ का फल प्राप्त कर विष्णु भगवान के मंदिर में आनंद पाता है। जो मेष संक्रांति में ककड़ी और गुड़ का दान करता है वह सब पापों से छूटकर श्वेत दीप हो जाता है। जो मनुष्य दिन के ताप की शांति के लिए ईख का दान करता है उससे उसका अनन्य पुण्य होता है। जो सायंकाल में श्रम की शांति के लिए पान का दान करता है वह सब पापों से छूटकर विष्णु की संयुक्ता को पाता है। जो सायंकाल के समय ब्राह्मण को फल और पान का दान करता है उसके पितरों को निश्चय ही सुधा पान मिलता है। जो वैशाख महीने में पके हुए आम के फल और पान का दान करता है उसके सब पाप निश्चय ही दूर हो जाते हैं। चैत्र महीने की अमावस्या को पेय से भरे घड़े का दान करने से शव गया श्राद्ध करने के जितना पुण्य प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। चैत्र की अमावस्या को कस्तूरी, कपूर, मल्लिका, खस आदि वस्तुओं से युक्त जल कुंभ का दान जो पितरोशरों के लिए करता है उसको 96 श्राद्ध करने का पुण्य निसंदेह होता है। यहाँ पर वैशाख मास महात्म्य की कथा का 4था अध्याय समाप्त होता है। आगे की वीडियो में सुनेंगे आप वैशाख मास महात्म्य के आगे की कथा। हरे कृष्णा।